जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये जनरल हिंदी का सेकंड पेपर है, सेकंड टेस्ट है। ये बेसिकली ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आर ओ आर 2018 में ये प्रश्न आया हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के को महत्व तो इतना अधिक होता है कि देखिए, एक तो इस परिप्रेक्ष्य में भी होता है कि उससे प्रश्न पूछे जाते हैं, रिपीट होते हैं प्रश्न। दूसरा ये होता है कि आपको उस चीज़ का पता चलता है कि किस प्रकार से प्रश्नों का स्तर होता है और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो वो एक आपको ज्ञान होता है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूपी के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पीसीएस का जो यूपी पीएससी जो आयोग है, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो आपका उठा के सीधे सीधे दे देता है। मतलब उसमें अक्षरशः ही दे देता है, कुछ भी चेंज नहीं करता है। तो इसलिए ये मैंने सोचा कि इसको एक बार करवाऊं, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, क्या स्टैंडर्ड्स है क्वेश्चन का, कैसे है। ठीक है, तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, देखिए ये प्रश्न जो है, मैंने बताया जैसा कि ये पीवाईक्यू है और 2018 में जो पेपर हुआ था उसका है ये। ठीक है, देखिए इसमें 6 टॉपिक होते हैं और ये 6 टॉपिक में आपके सब विलोम होता है। ठीक है, विलोम, वर्तनी शुद्धि। ठीक है, वर्तनी शुद्धि होता है। विशेषण विशेष्य होता है इसमें, आर ओ आर ओ की बात कर रहा हूँ मैं। विशेषण विशेष्य होता है। आपका इसमें आता है तद्भव तत्सम, तत्सम और तद्भव। ठीक है, तद्भव तत्सम एक ये हो गया वर्तनी शुद्धि, ये विशेषण विशेष है। तद्भव तत्सम, पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची आता है। और और एक आता है आपका इसमें, 5 हो गए ना, एक 6 टॉपिक हैं और एक में वाक्य शुद्धि भी रहती है। ठीक है, वाक्य शुद्धि बेसिकली वो वाक्य शुद्धि इसी में आ जाती है, वर्तनी वाले में ही 2 पार्ट हो जाते हैं उसके। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। एक और होता है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ कि एक एक टॉपिक और कौन सा है। विलोम हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, विशेषण विशेष्य हो गया। विशेषण विशेष्य, हाँ, विशेषण विशेष्य बताया मैंने, हाँ बता दिया था। तद्भव तत्सम, पर्यायवाची। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, याद आएगा तो बता दूंगा मैं आपको। देखिए ये पेपर, देखिए इसमें पहला ही प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पुनरुत्थान नहीं होता है, पुनरुत्थान होता है। ठीक है, पुनरुत्थान। ठीक है, तो इसका जो ये प्रश्न है सी वाला, इसमें करेक्ट आंसर होगा, गलत है वो। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा है? प्रतिदर्श शुद्ध वर्तनी है कि दृष्टा है कि रचड़ता है? आहार, ये आहार होता है। ठीक है, ये रचड़ता नहीं होता है। ठीक है, रचड़ता दृष्टा का दृष्टा होता है। बिल्कुल ये वाला, ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है दृष्टा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो इससे क्या है कि जब दूसरा कोई प्रश्न आएगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा। ठीक, ये कहाँ गया, ये आहार, बड़ा आ होगा। ठीक, आहार ये होगा। इसमें प्रतिदर्श सही है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी, इसमें शब्दों का वर्तनी की दृष्टि से शब्द कौन सा अशुद्ध है पूछा है। देखो इसमें पुष्पांजलि ठीक है, भास्कर भी सही है, उज्ज्वल ठीक है, निरापराध नहीं होता है, निर अपराध होता है, निरपराध। ठीक है, यहाँ पे रा में बड़ी या की मात्रा लगा हुआ है, इसलिए ये गलत है। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आप इनको याद रखिएगा। ठीक है, लगाएंगे प्रश्नों को, लगाएंगे बार बार, लगाते रहेंगे। टेस्ट सीरीज जितना देंगे उतना अधिक से अधिक आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ का। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी शब्द का चयन करना है। देखिए इसमें वांग्मय, ठीक है, इसमें वैमनस्य सही है, ये सब भी सही है, उत्कर्ष भी सही है। मिथिलेश, ये जो है ना मिथिलेश कुमारी, ये मिथिलेश में था में जो लिखा हुआ है, ये छोटी ई की मात्रा लगेगी, मिथिलेश होता है, मिथिलेश नहीं। ठीक है, इसलिए गलत है, अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है, कौन सा? दैहिक सही है। ठीक है, नौकरी, नौकरी, नौकरी होता है, नौकरी होता है, नौकरी होता है। ठीक है, तो ये यही वाला अशुद्ध है। इसका आपका ये भी सही है, ये भी सही है, पौरुष भी सही है, सब ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? देखिए इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध पूछा है। तो वह अनेकों मामलों में गवाह था, अनेकों मामलों। अब देखो ये ऐसे ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे अनेकों भी लिखा है, मामलों भी लिखा है, तो ये यहीं से सीधे पता चल रहा है कि ये गलत है। बाकी ये सही है, नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपका
मनः कामना, आपकी मनः कामना पूरी हो, तो मनः कामना ऐसे ही लिखा जाता है, याद रखिएगा। कई कई जगहों पे आपको मनोकामना लिखा रहता है ना, बोलते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हो, तो वो गलत है। ठीक है, आपकी मनः कामना पूर्ण हो। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं ये सब। इनको याद नहीं रखेंगे तो आप भूल जाएंगे, फिर गलत हो जाएगा। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दें, तो ये भी सही है। इसमें देखिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और अत्याधिक दुख सहा नहीं जाता। देखो इसमें भी ये गलत है। ठीक है, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ये भी गलत है। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला? तो ये वाला सही है। सांसारिक होता है, संसारिक लिखा हुआ है। निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य देखिए। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। गौतम ऋषि के पत्नी का नाम अहल्या था, इसमें अशुद्ध पूछा है। ये चीज़ ध्यान रखिए, जब प्रश्न पढ़ें तो उसमें जो कीवर्ड पूछा है जो उसको याद रखिए। अशुद्ध, शुद्ध, है या नहीं है, इन शब्दों को अंडरलाइन कर लीजिए या वहाँ पे गोला मार दीजिए। उससे क्या होगा कि प्रश्न आता हुआ प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो इसमें देखिए, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, ये गलत है। इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया है, ये भी गलत है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, ये भी गलत है। एक गुलाब की माला, इसमें अशुद्ध पूछा है ना, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, अशुद्ध पूछा है। ठीक है, तो एक गुलाब की माला नहीं होती है, गुलाब की एक माला होती है। ठीक है, गुलाब की एक माला, ये गलत है। ये इसमें याद रखिएगा, जैसे कई बार अहल्या लिखा रहे तो आप इसको गलत मत मानिएगा। कई जगह पे आपको अहिल्या लिखा रहेगा, है ना, ये वाला गलत है, ये सही है। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, इस यहाँ भी अशुद्ध पूछा है, तो कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? देखिए, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। प्याज तीखा होता है, प्याज तीखा होता है। आप इतनी देर में क्यों आए? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। देखो इसमें अशुद्ध वाक्य पूछा है, तो ये इस बात का स्पष्टीकरण, इस बात का स्पष्टीकरण करना, यहाँ पे कर्ण भी लिखा हुआ है, करना, इसीलिए ये अशुद्ध हो गया, बाकी ये सब सही है। ठीक है, तो कर्ण, स्पष्टीकरण के साथ फिर करना लगाने का कोई मतलब आवश्यकता नहीं है। ठीक है, देखिए प्रीवियस ईयर को ज़रूर सॉल्व किया करिए, भले ही आप अपने आप से सॉल्व करिए, आप कहीं से भी सॉल्व करिए, आप मार्केट से उठा लाइए, प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस ज़रूर लगाने हैं आपको। उससे आपको बहुत, मतलब आप कहिए कि आपका एक तो मतलब क्वेश्चन बैंक भी तैयार होगा और अच्छा आपका मतलब इवैल्यूएशन भी होगा कि आपने कहाँ तक कैसे पढ़ रखा है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य देखना है। इसमें देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य आपका देखिए, भारत कभी ब्रिटेन के अधीन, ये आधीन नहीं होता है, अधीन होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत हम लोग कॉमन उसमें बहुत गलती करते हैं। ठीक है, हम लोग बहुत मिस्टेक्स करते हैं। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन होता है, ये अधीन नहीं होता, अधीन होता है, अधीन, छोटा आ। ठीक है, निरपराधी, तो अभी मैंने बताया था आपको कि निरपराध होता है, निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। ठीक, बादशाह को, बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, ये बिल्कुल एकदम सही आंसर है आपका, ये करेक्ट है। ये उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। ठीक है, तो पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, ये भी गलत है। अब बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, मतलब खुले हाथों से दान किया। अब देखिए, हाँ, ये एक जो छूटा हुआ था वहाँ पे एक टॉपिक, वो ये था जो आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो 6 टॉपिक हो गए आपके। बेसिकली 7 हैं, वो वर्तनी वाले में वाक्य और शब्द दोनों आ जाते हैं, लेकिन मेनली 6 ही हैं। ठीक है, चलिए। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके तो उसके लिए क्या होता है? असूर्यम पस्या होता है बेसिकली। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये भी ऐसे ही है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने, समझौता के लिए क्या होता है शब्द? तो संविदा होता है, आपको याद होगा कि संविदा पर लोग रखे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अपने सहारे पर रहने वाला, तो अपने सहारे पर रहने वाला क्या होता है? स्वावलंबी होता है, बोलते हैं ना कि ये स्वावलंबी बंदा है। ठीक है, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए है? अप्रमेय मतलब जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, ये अप्रमेय। बेसिकली इसमें जो तौला या नापा ना जा सके, ये भी कह सकते हैं आप, तो इसमें थोड़ा सा डाउट है। लेकिन वैसे अप्रमेय का अगर देखा जाए तो
प्रमेय और अप्रमेय ये दोनों होगा इसमें, ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। देखिए, एक होता है इच्छा रखने वाला और एक होता है कि विजय प्राप्त मतलब कर लिया, उस टाइप से दोनों ऐसे होता है ना। तो जैसे इसमें होता है जिगीसु, जिगीसु होता है कि इच्छा रखने वाला, ये चीज़ याद रखिएगा। जिज्ञासु जो किसी मतलब तीव्र चीज़ों को जानने की इच्छा रखने वाला, ठीक, तो जिज्ञासु हो गया। पैर से सिर तक, पैर से सिर तक होता है आपाद मस्तक, ठीक, याद रखिएगा। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला तो क्या होता है, अनुचित बात के लिए जो आग्रह करेगा वो क्या है, दुराग्रही है। जिससे जिसकी पहले से कोई आशा ना हो तो भैया वो अप्रत्याशित, बोलते हैं ना कि अप्रत्याशित चीज घट गई, मतलब किसी इसकी कोई आशा ही नहीं थी कि ये ऐसा भी हो सकता है। राज्यपाल द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है, अध्यादेश, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, याद रखिएगा। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश गया हो, इसमें कई चीज़ें हैं वो याद रखिएगा। जैसे इसमें इसका तो अ, विदेश गया हो, उसके लिए होता है प्रोसित पत्रिका, ठीक है, प्रोसित पत्रिका होता है, तो ये याद रखिएगा। जिसका ये नवोढ़ा होता है, जैसे जो नई शादी करके आती हैं, वो होती है नई ब्याही हुई स्त्री जो होती है उसको नवोढ़ा कहते हैं, ये याद रखिएगा। और ये क्या है, प्रवत्सत पत्रिका का मतलब होता है कि वह स्त्री जिसका पति विदेश जाने को हो, ठीक है, तो वो प्रवत्सत पत्रिका। आगत पत्रिका का मतलब होता है कि लौट आया हो विदेश से। तो इन शब्दों को याद रखिए, बहुत कंफ्यूजिंग है और हमेशा पूछे जाते हैं। प्रोसित पत्रिका का मतलब हुआ कि विदेश जाने वाला, ठीक है, ये हो गया, विदेश गया हो मतलब प्रोसित पत्रिका मतलब विदेश गया हो। प्रवत्सत पत्रिका मतलब जाने वाला हो, ठीक है, प्रवत्सत पत्रिका। आगत पत्रिका मतलब वो वहाँ से लौटा हो, मतलब आ गया हो, आगत पत्रिका। तो वो बहुत कंफ्यूजिंग है, ये तीन चार शब्द हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं और बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। पृथक का सही विलोम क्या है, पृथक का विलोम मतलब अब अर्थ, अगर आपको देखिए शब्दों का अर्थ कई बार आपको समझ में आ जाता है तो विलोम ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। पृथक का मतलब होता है अलग अलग करना, तो इसमें आप देखिए संयुक्त मतलब इकट्ठा करना, एक तरीके से एकत्र, पृथक का, ठीक है, ये समझ लीजिए, पृथक का संयुक्त, ठीक। तो चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों में से शब्द उपयोग का विलोम पूछा है, तो उपयोग का होगा क्या, अनुपयोग, ठीक, उपयोग का अनुपयोग, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सिंपल सिंपल से हैं, बहुत फटाफट फटाफट बताते जाऊंगा मैं, इसमें कुछ है नहीं समझने वाला, जहाँ कॉन्सेप्ट होगा वहाँ मैं आपको समझा दूंगा, अदरवाइज मैं फटाफट आपको आंसर बताते चले जाऊंगा, ठीक है। निषिद्ध के लिए, निषिद्ध के लिए विहित होता है। शुष्क का विलोम आर्द्र होगा, ठीक है, शुष्क सूखा एकदम, और आर्द्र मतलब गीला। निम्नलिखित में से स्थूल का विलोम नहीं है, ये सब जरूर याद रखिएगा, कई बार नहीं और यस इसमें पूछ लेता है, तो आप उसको याद रखिएगा। स्थूल का विलोम इसमें सूक्ष्म भी होता है, तन्वी भी है, दुर्बल भी है, शाश्वत नहीं होता है, ठीक। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म चुनना है। तो आग्रह का क्या होता है, आग्रह का विग्रह, विग्रह नहीं होगा, ठीक है, ये गलत होता है। आग्रह का अनाग्रह होगा, ठीक। अपकर्ष का, अपकर्ष का उपकर्ष होगा इसमें, अपकर्ष का क्या होगा, उत्कर्ष, ठीक है, ये भी गलत है। शुद्ध पूछा है इसमें, देख लीजिएगा। जारज का औरस, ये सही है, ठीक है, जारज का औरस सही है। उत्सर्जन का विसर्जन, ठीक है, ये भी गलत है, उत्सर्जन का विसर्जन नहीं होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों को सही युग्म चुनना है विलोम शब्द का, इसमें भी वही, ठीक है। इप्सित का अनिप्सित होता है, सीमित का, सीमित का समित नहीं होता, अमित का परिमित होता है, ठीक है। हया का बेहया, ये ठीक है। अघी का निरघ, ये भी गलत है, ठीक, ये याद रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। अघी का निरघ होता है, ठीक है, निरघ। इसमें क्या पूछा है, सही शब्द पूछा है क्या, निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म, तो सही युग्म पूछा है, तो इसमें ईप्सित का अनिप्सित होता है, अमित का परिमित होगा, हया का बेहया, ये सही है, ठीक है, ये सही है, याद रखिएगा इसको, ठीक। ये निरघ नहीं होता, निरध होता है, ठीक, याद रखिए, इसीलिए ये गलत हो गया ये। चलिए, ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें भी वही देखना है कि विलोम शब्दों का गलत युग्म चयन करना है, यानी कि एक, तीन सही है बाकी एक गलत है। देखिए, दक्षिण का क्या होता है, वाम, ठीक है। उद्यम का क्या होगा, उद्यम का निरुद्यम, उद्यम का निरुद्यम नहीं होता है, उद्यम का आलस्य होता है, ठीक है, उद्यम का क्या होता है, आलस्य। तो आपको ये करेक्ट आंसर मिल गया। विधि का निषेध सही है, बर्बर का शब्द सही है।
निम्नलिखित शब्दों के विलोम की दृष्टि से शुद्ध चुनना है इसमें से, मतलब 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है। जैसे अल्पज्ञ का बहुज्ञ, तो ये सीधे सीधे आपको समझ में आ जा रहा है कि यही होगा। ठीक है, उसके बाद और देख लीजिए, संयुक्त का इसमें लिखा हुआ है संधियुक्त। संयुक्त का संयुक्त संधियुक्त नहीं होगा, असंयुक्त होगा। समस्त का आपका कतिपय होगा। ठीक है, कतिपय, समस्त का कतिपय, अभ्यस्त नहीं होगा। अज्ञ का भिज्ञ, अगर ऐसे ही अज्ञ का अनभिज्ञ नहीं होता है, विज्ञ होता है, अज्ञ का विज्ञ। ठीक है, भिज्ञ कोई होता ही नहीं शब्द। विलोमार्थक दृष्टि से अशुद्ध देखना है तो 3 शुद्ध होंगे, 1 अशुद्ध होगा। जैसे सचल का सचल का चल होता है क्या, सचल का विलोम अचल होता है। ठीक है, अचल, सचल और चल वो एक ही मायने दे रहा है, अचल। ठीक है, तो यही अशुद्ध है। निरपेक्ष का सापेक्ष सही है। मौलिक का अनुदित ठीक है। बंधन का मोक्ष ठीक है। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, तो इसमें कितने वो हैं, इसमें पूछा है कि कितने विशेषण वो है, विशेषण है। ठीक है, तो देखिए इसमें आप ऐसे ही देख सकते हैं, वह, ठीक है, वह जो बड़ा, 3 विशेषण इसमें है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, बहुत बड़ा, तो बहुत भी तो है। ठीक है, तो ये भी विशेषण ही बता रहा है, तो इसलिए ये 4 होगा। ठीक है, आयोग ने इसका 4 ही माना था, लोग इसमें 3 बोल रहे थे, लेकिन ये आयोग ने इसको 4 माना है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। दुश्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में दुश्चरित शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस क्या है, तो भैया ये विशेषण ही है, दुश्चरित्र। ठीक है, उसका लड़का लंबा है, उसका लड़का लंबा है में विशेषण, ये सब बहुत सिंपल सिंपल से आते हैं। लंबा तो विशेषण ही पूछा है इसमें। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या है, तो पांडु देखो ये एक तो रोग होता है। ठीक है, तो ये रोग हो गया, यानी कि विशेषण भी हो गया ये। और विशेष से मतलब ये हुआ कि एक पांडु, एक मतलब पांडु ये भी थे नाम। ठीक है, तो इसलिए ये विशेष से और विशेषण दोनों दोनों का कार्य करेगा ये। ठीक है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो इसमें क्या विशेषण पूछ रहा है कि कौन सा विशेषण है, तो चतुर सीधे सीधे दिख रहा है आपको, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है पूछा है इसमें, तो कौन सा नहीं है इसमें, इसमें पूछा है कि कौन से शब्द में नहीं है। तो देखिए जो इसमें ये है पुलिस की लापरवाही, इसमें कहीं नहीं है। बाकी बड़े चोर ये है विशेषण विशेष है। ठीक है, आधे चोर, ठीक है, 8 बड़े चोर, ये सब में है, बट इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है, विशेषण है इसमें, तो देखिए सीधे सीधे कंटक नहीं है। ठीक है, राही भी नहीं है, चुनौती भी नहीं है, क्रोधी, बोलते हैं ना कि क्रोधी आदमी है, तो क्रोधी विशेषण का मतलब ही हुआ कि भैया किसी की विशेषता बता रहा है, और विशेष का मतलब हुआ कि जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो क्रोधी मनुष्य, यानी कि बोलते हैं ना कि वो बहुत क्रोधी लड़का है, तो विशेषण बता रहा है ना, तो इसलिए देखिए कई बार जब भी आपको ऐसे लगे थोड़ा सा वाक्य प्रयोग कर लिया करिए। वाक्य प्रयोग करेंगे तो आसानी से आपको आपका जो प्रश्न है वो हल हो सकता है। जैसे वाक्य इसमें आपका विशेषण विशेष में हो गया, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में हो गया, इसमें क्या होता है कि आपको वाक्य प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपका मतलब प्रश्न समझ में आ जाएगा। कई बार वाक्य प्रयोग करते हैं तब समझ में आता है कि यार हाँ ये तो स्त्रीलिंग है, नहीं नहीं ये तो पुल्लिंग है। ठीक, चलिए, विशेष शब्द होता है, अभी मैंने बताया आपको विशेष से क्या होता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी ठीक है, तो वो विशेष से होता है। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो इसमें विशेष से कौन है, तो भैया मोहन ही है इसमें, और कौन होगा, मोहन के अलावा और कोई हो सकता है, मोहन की ही तो विद्यार्थी वो बताया जा रहा है इसमें, कि विद्यार्थी की बताया जा रहा है, विद्यार्थी के बताया जा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अच्छा वाला जो ये विशेषण है ये कहाँ पे लगा हुआ है, विद्यार्थी, तो विद्यार्थी मतलब ये अच्छा विद्यार्थी बताया जा रहा है इसमें। यही चीज़ ध्यान रखना, गलत भी हो सकता है, मैंने जल्दबाजी में बता दिया आपको, लेकिन फिर ध्यान आया कि नहीं ये तो ठीक नहीं है। टीका शब्द का पर्याय क्या है, पर्यायवाची अब शुरू हो गया इसमें। देखिए टीका शब्द का पर्यायवाची क्या है, टीका का मतलब क्या होता है, टीका का मतलब होता है, बोलते हैं ना कि टीका टिप्पणी करना। ठीक है, किसी चीज़ की व्याख्या करना, वर्णन करना, ठीक है, विवेचन करना, तो ये सब इसका मतलब होता है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा व्याख्या। निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इन शब्दों पर बहुत ध्यान दीजिएगा। नहीं है, शुद्ध, अशुद्ध, तो वो नहीं ध्यान देंगे तो एक आध दो प्रश्न आपके गलत हो सकते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, यानी आपको
प्रश्नों को हल करने के अलावा ये चीज़ टेक्निक भी पता होनी चाहिए, ताकि गलत ना हो प्रश्न, आते हुए प्रश्न गलत ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। हंस सुता यमुना का पर्यायवाची है, अर्कजा भी है, कृष्णा भी है। ठीक है, कूल कूलंक कूलंकसा नहीं है। कूलंकसा किसका पर्यायवाची है? कूलंकसा ये नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। विसिख, विसिख किस शब्द का पर्यायवाची है? तो विसिख जो है ये आपका बाण का पर्यायवाची। ठीक है, विसिख किसका है? बाण का, याद रखिएगा। सरोवर तालाब होता है, तरु वृक्ष होता है, बुद्ध। ठीक है, बुद्ध होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। विसिक का और भी होता है, जैसे नाराज होता है। नाराज एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत बहुत बार पूछा जाता है। नाराज नहीं, नाराज च होगा ये, नाराज। ठीक, विसिक नाराज होता है। तीर होता ही है, आपने मतलब सुना ही होगा। ठीक है, तो ये सारे, तोमर भी होता है इसका, तोमर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सायक भी बोलते हैं इसको। चलिए, निम्नलिखित में खर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। खर का मतलब क्या होता है इसमें? दुष्ट, तिनका, गदहा। ठीक है, तेज नहीं होता है, ध्यान रखिए। कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो तुरंग होता है होता है, बाजी बाजी होता है, शार्दुल नहीं है। शार्दुल ये जो है शेर का, उसका पर्यायवाची है ना, शेर का, सिंह का। ठीक, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। कामदेव को हम बिडौजा, ये इंद्र का पर्यायवाची, इंद्र और इनका है ये, मतलब इंद्र और अर्जुन दोनों लोगों को कहा जाता है। ठीक है, मार, मार ऐसे हैं जो इनका जो पर्यायवाची है, मार। ठीक, तो ये याद रखिए। मार, मनसिज। ठीक, मनसिज भी बोलते हैं। अनंग, अनंग बहुत बार पूछा जाता है, अनंग बिना शरीर के। ठीक, मदन भी होता है, मदन। कंदर्प भी होता है। तो ये पर्यायवाची याद रखिएगा। ठीक है, पर्यायवाची भी आता है, तो सबका वेटेज इसमें बराबर है। देखिए ये सब सी सेट में भी पूछे जाते हैं। ये सी सेट में आपके वर्तनी शुद्धि भी आती है। ठीक है, वर्तनी शुद्धि आती है, पर्यायवाची आती है, विलोम शब्द आता है। तो तीन तीन जो टॉपिक हैं वो आपके सी सेट में भी आता है, यूपी पीसीएस के सी सेट में आता है। वर्तनी शुद्धि में वाक्य वाला भी आता है, वाक्य शुद्धि वाला भी आता है। तो मतलब ये मान के चलिए कि ये तीन चार टॉपिक आपके सी सेट में भी काम आएंगे, और जहाँ जहाँ जनरल हिंदी आती है सब जगह काम आएगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। धनंजय का पर्याय है। धनंजय जो है वो किसको बोला जाता है? धनंजय, धनंजय ये अर्जुन को बोला जाता है। ठीक है, तो अर्जुन जो है वो गुडाकेश, पार्थ। ठीक, ये सब कौनतेय, ये सब मतलब जान लीजिए इसको। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से मीन का समानार्थी है। मीन का समानार्थी क्या है? मीन मतलब क्या होता है? मीन मतलब मछली होता है। ठीक है, मछली। ठीक, तो उसको याद रखिएगा। मीन का झक होता है, झक। ठीक, ये जो झक लिखा है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ऐसे होना चाहिए इसको। ठीक है, याद, ये ध्यान दीजिएगा इसको, झक। निम्नलिखित में से केतु का पर्यायवाची नहीं है। केतु का पर्यायवाची देखिए, केतु पताका भी होता है, केतु झंडा भी होता है, केतु ग्रह भी होता है, लेकिन ये निशान जो है वो नहीं होता है इसमें। निशान भी होता है, ये केतु ग्रह का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा नहीं है तो ग्रह, ग्रह केतु नहीं होता है। ये झंडा, निशान, ये पताका, ये सब होता है। तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तलवार का करवाल। ठीक, मिट्टी का तत्सम शब्द, मिट्टी का क्या होता है? मृतिका। ठीक है, क्या होता है? मृतिका। ये तलवार का खड्ग वगैरह भी याद रखिए, खड्ग बोलते हैं, चंद्रहास, कृपाण, ये सब। ठीक, मिट्टी का क्या होगा? मृतिका, याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द, तद्भव शब्द कौन सा है? तो उलूक तत्सम है, कूप भी तत्सम है, पुस्तक तत्सम है, ओझा जो है आपका ये तद्भव है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है? तत्सम शब्द की दृष्टि से देखिए, रस्सी नहीं है, रस्सी का ये, सरसों भी नहीं है, रैन भी नहीं है। ठीक है, शुद्ध पूछा है तो ये साटिका। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, साटिका शब्द ये सही है। रस्सी का क्या होता है? रस्सी का रज्जू होता है, और रैन का रजनी होता है, और ये सरसों का क्या होता है? सरसप, ऐसे याद रखें, सरसप। ये पूछे गए हैं प्रश्न बार बार, इसलिए बता दे रहा हूँ इसको मैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बारात का तत्सम रूप क्या होता है? तो वर यात्रा होता है, याद रखिएगा। हम लोग बहुत बोलते हैं बारात जाना है, बारात जा रही है, बारात गए, तो बारात नहीं होता, वो बेसिकली वर यात्रा है। ठीक है, मोती का तत्सम रूप क्या होता है? मोती का तत्सम रूप क्या होता है? ये तद्भव है, तो मोती क्या है? अब इसमें क्या पूछा है? तत्सम रूप, मौक्तिक। ठीक, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही युग्म पूछा है। तो सही युग्म क्या होगा, जैसे इसमें आपको देखना पड़ेगा एक बार कि कौन सा सही युग्म है। सही युग्म का मतलब ये हुआ कि महूक का क्या महुआ होता है, या अक्षवाट का अखाड़ा, आद्रक का अदरक होता है, ईख ईच का ईख ई। तत्सम और तद्भव ये अक्षवाट और अखाड़ा, सही युग्म ये है। ठीक है। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। तो इसमें पूछा है कि अशुद्ध है, ये बताना है आपको कौन सा अशुद्ध है। देखिए, दीक्षा का परीक्षा, ठीक है। सूकर का बलिवर्द, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, कपूत का सपूत, ये तो विलोम हो गया ये, ठीक है। तद्भव तत्सम नहीं है, सीधे सीधे पता चल रहा है। कई बार शब्दों को आप, मतलब बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको आप पढ़ने से और कॉमन सेंस लगाने से कर सकते हैं। अब इसमें कपूत और पूत, भैया ये विलोम है, पूत कपूत और सपूत, ये तो ये तद्भव तत्सम की बात ही नहीं है इसमें, तो ये गलत हो गया, बाकी सही है सब। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। तो इसमें देखिए तत्सम कौन सा है, सपूत, सांकल, सांझ, ये सब नहीं है, सरीसृप है। ठीक। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है, तो देखिए ज्योत्सना सही है, श्रेष्ठी भी सही है। घर का क्या होता है, गृह होता है। ठीक। तो घर जो है आपको सीधे सीधे समझ में आ जाएगा कि भैया ये तद्भव है। अखरोट का तत्सम शब्द क्या है, अखरोट का तत्सम अक्षोट होता है, याद रखिएगा। ठीक है। अक्षवाट का अखाड़ा होता है, अभी पीछे वाले प्रश्न में हमने देखा। तो इस तरीके से ये 60 प्रश्न आपके मैंने हल करवाए इसमें। और कहीं अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस दोस्तों। ठीक है। इस तरीके की सीरीज चलती रहेगी। आपको अगर इस यूपी पीसीएस आर ओ के लिए, बेसिकली आर ओ के लिए अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप टेस्ट सीरीज के लिए जो है वो इस नंबर पे आप जो है कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। ये नंबर पे आप सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ओनली व्हाट्सअप। ठीक है। व्हाट्सअप कीजिएगा अगर आपको चाहिए तो। ठीक है। 10 टेस्ट रहेंगे, ये मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। 299 आपका ये रहेगा फीस। इसमें 10 जीएस रहेगा, प्लस आपका हिंदी भी रहेगा, जनरल हिंदी का 10 टेस्ट। ठीक है। अगर चाहिए तो आप इसको कर सकते हैं, ले सकते हैं टेस्ट। ठीक है। इस नंबर पे आप कर लीजिएगा, 8587812176 पे सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है। कॉल मत कीजिएगा। चलिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।